Assalamu alaikum dear students. Today our class is 7th subject math exercise 3.3 data handling. Dear students, we have done first questions of this chapter. Today our question is question number 4. Here question number 4 exercise 3.3 page number 85. Question number 4 is here. The performance of a student in first term and second term is given. Draw a double bar graph choosing appropriate scale and answer the following questions. तो यहाँ फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के मार्क्स दिए हुए हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस और सोशल साइंस में. तो हमें इसको डबल बार ग्राफ में जाहिर कराना है. कल तक हमने सिर्फ बार ग्राफ दिखाया आपको, वो सिंगल ही था. आज डबल दिखाएंगे. तो पहले बच्चों देख लीजिए, यहाँ दिस द क्वेश्चन. मैंने यहाँ बनाया है बार ग्राफ. तो आपको मालूम है बार ग्राफ हम कैसे बनाते हैं. तो पहले हमें स्केल चूज़ करनी है. आपको मालूम ही है यहाँ पर जो मार्क्स दिए हुए हैं वो अप टू 95 है. हाईएस्ट है 95. तो हम स्केल चूज़ करेंगे. यहाँ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मार्क्स. हम 5 मार्क्स भी लगा सकते थे, लेकिन वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा. तो पैराग्राफ मैंने यहाँ ये स्केल बनाई है, आप देख सकते हो. मैंने 100 से शुरू किया. 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 एंड 0. तो मैंने यहाँ सब्जेक्ट्स दिखाए हैं इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस एंड सोशल साइंस. तो मुझे पहला जो पैराग्राफ दिखाना है आपको इंग्लिश में 67 मार्क्स का दिखाना है. तो आपको मालूम है इस पैराग्राफ में 67 कहाँ पर है. 67 60 और 70 के दरमियान है. तो मैंने यहाँ बार ग्राफ 65 से थोड़ा ऊपर किया है. तो मैंने यहाँ ये इस तरीके से बनाया है फर्स्ट टर्म का. तो सेकंड टर्म है 70 सीधा है. यहाँ मैंने सीधे तरीके से लिया है 70 के से ऐसे सेकंड टर्म का और बार ग्राफ बनाया है. इस तरीके से मैंने हिंदी का लिया है. हिंदी में 72 है, तो 70 से थोड़ा ऊपर मैं गया हूँ. 70 से थोड़ा ऊपर फिर मैंने ये बार बनाया है. फिर 65 है थोड़ा नीचे. 60 और 70 के दरमियान बीच में आएगा ये. तो मैंने यहाँ बनाया ये. इस तरीके से मैथ्स का मैंने 88, आप देख सकते हो यहाँ 88, 80 और 90 के दरमियान, 90 के नज़दीक फर्स्ट टर्म. फिर 95, 90 और 100 के दरमियान 95 आएगा. तो मैंने यहाँ सेकंड इसका बार बनाया है. इसी के साथ फर्स्ट बार सेकंड बार, ठीक है. फिर मैंने साइंस का लिया है यहाँ, ऐसा मैंने बनाया ये बार. इसका सेकंड भी बनाया है. फिर मैंने सोशल साइंस का इस तरीके से लिया फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म. सोशल साइंस का कितना था 73 और 75. तो मैंने यहाँ स्केल से लिया है 73, आप देख सकते हो. फिर 75. आप ऐसे आपको ने कल भी ये सब पढ़ा है, इस तरीके से बनाया. तो यहाँ मैंने ये सब्जेक्ट लिखे हैं, यहाँ मैंने लिखे हैं मार्क्स इस स्केल में, ठीक है. ये हमारा बार ग्राफ कंप्लीट हो गया है. तो आपको मालूम है, तो आप लोगों ने पिछले क्लास में ये पढ़ा है बार ग्राफ के बारे में. आज आपने डबल बार ग्राफ के बारे में पढ़ा है. तो यहाँ मैंने इसको थोड़ा इस फर्स्ट टर्म को मैंने ऐसे लकीरों के साथ इसको पेस्ट किया है. सेकंड टर्म को इस तरीके से, ताकि ये डिफ्रेंशिएट हो जाए एक दूसरे के साथ, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म. इस तरीके से हिंदी को भी मैंने किया, मैथ को भी, साइंस को भी और सोशल साइंस को भी, ठीक है. अब हमें बताना है, इन सवालों के जवाब लिखने हैं. तो पहला क्वेश्चन है यहाँ, इन विच सब्जेक्ट हैज़ अ चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट. आपको देखना है बार ग्राफ की तरफ, आपको देखना है किस सब्जेक्ट में बच्चे ने सबसे ज़्यादा परफॉर्म किया है. तो आप देख सकते हो कौन सा बार सबसे ऊपर जाता है. तो यहाँ सीधे तरीके से आपको दिखाई देता है ये मैथमेटिक्स है. मैथमेटिक्स में बच्चे ने सबसे अच्छी कारकर्दगी दिखाई है फर्स्ट टर्म में. फिर सेकंड टर्म में, फर्स्ट टर्म में इसने 88 मार्क्स लिए हैं और सेकंड टर्म में उसने और छलांग लगाई है 95 तक. तो हम इस पहले पार्ट का आंसर क्या लिखेंगे, मैथमेटिक्स. जैसे मैंने लिखा है यहाँ मैथ्स, फर्स्ट टर्म का मैंने मैथ लिखा है. तो दूसरा का पार्ट है यहाँ, इन सब्जेक्ट इज द इम्प्रूवमेंट द लीस्ट. किस सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट लीस्ट है. ये आप देख सकते हो यहाँ कौन सा सब्जेक्ट है जो सबसे कम है, जिसमें सबसे कम मार्क्स हैं. आप इस बार ग्राफ में भी देख सकते हो जिसमें परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट कम हो गई है.
देखो यहाँ इसने इंग्लिश में 67 मार्क्स लाए, फिर 70, तो इसका इम्प्रूवमेंट हुआ है। यहाँ 72 है, फिर 65, वो नीचे आया है। 80 कितने मार्क्स नीचे आया है, कितने मार्क्स नीचे आए, तकरीबन 72 से 7 मार्क्स तकरीबन। मैथ में 88 से 95 तक, साइंस में 81 से 85 तक, और सोशल साइंस में 73 से 75। पहले 73 था, को परफॉर्मेंस इसमें लीस्ट हो रही है। तो दूसरा पार्ट क्या था, इन विच सब्जेक्ट इज द इम्प्रूवमेंट लीस्ट, किस में सबसे लीस्ट है, लीस्ट इसमें इसी में है, सोशल साइंस में। तो इसका आंसर लिखेंगे हम सोशल साइंस, मैंने लिखा है यहाँ। तो तीसरा पार्ट क्या है, हैज़ ए परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस डाउन हो गई है, आप देख सकते हो इस बारग्राफ में भी देख सकते हो किस पर डाउन हो गई है। ये देखो पहले फर्स्ट टर्म में, फिर नीचे चला गया, यहाँ से ये ऊपर चला गया, यहाँ नीचे चला गया, मैथ में ऊपर चला गया, साइंस में भी ऊपर चला गया है, सोशल साइंस में थोड़ा नीचे चला गया, लेकिन इसमें ज़्यादा नीचे चला गया हिंदी में। तो हिंदी में इसने पहले मार्क्स लिए थे 72, फिर 65 तक आ गया। तो इसकी परफॉर्मेंस डाउन किस में हुई है, सिर्फ हिंदी में। तो लिखेंगे हम यहाँ हिंदी। दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4, नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। हियर इज क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है यहाँ, कंसिडर द डाटा कलेक्टेड फ्रॉम द सर्वे ऑफ ए कॉलोनी। एक कॉलोनी में सर्वे की है, उसमें सपोर्ट्स की सर्वे हुई है, वहाँ हमें क्या बताना है, वहाँ वाचिंग एंड पार्टिसिपेटिंग, क्रिकेट, बास्केटबॉल, स्विमिंग, हॉकी एंड एथलीट्स, ये मुख्तलिफ खेल हैं, कितने वॉच करते हैं, कितने पार्टिसिपेट करते हैं। तो क्रिकेट में कितने वॉच करते हैं, 1240, और पार्टिसिपेट कितने करते हैं, 620। इस तरीके से बास्केटबॉल में 470, फिर 320, स्विंग में 510, फिर 320, हॉकी में 430, 250, एथलीट में 250 और 105। तो पहला पार्ट इसका है, ड्रा ए डबल बार ग्राफ चूजिंग एन अप्रोप्रिएट स्केल। हमें इसके लिए भी एक बार ग्राफ तैयार करना है। तो ठीक है बच्चों, तो इसके लिए हम यहाँ बार ग्राफ बनाएंगे इसी तरीके से, जिस तरीके से मैंने पहले बनाया है यहाँ तक। तो यहाँ जो हमें स्केल लेनी है वो कहाँ तक जाएगी, सबसे ज़्यादा 1240, 1300 तक। अगर हम इसका 50-50 लेंगे तो वो बहुत ऊंचा जाएगा। अगर हम इसका 100-100 लेंगे, 100-100 में ये आएगा, तो 1300 यहाँ लिखेंगे हम पहले, 1300, फिर क्या हुआ, 1200, 1100, 1000, 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200, 100, ये हो गया फिर 0। फिर यहाँ से यहाँ तक लेंगे इसको ऐसे। तो पहला हमें क्या करना है यहाँ, तो पहले हमें यहाँ वाचिंग, पहले क्रिकेट है, इसमें वॉच कितने करते हैं, तो 1240। तो हम जाएंगे यहाँ 1200 और 1300 के दरमियान आएगा ये 1240 तकरीबन। ये ऐसे हम इसको पहले डॉट लगाएंगे, इसको 600, 500, 400, 300, 200, 100। तो 1200 और 1300 के दरमियान आएगा 1240। ये 1200 है, हाफ करेंगे तो 1250, ये 1240 यहाँ ऐसे आएगा ये। इसको हम ऐसे बनाएंगे बार। फिर इसी के साथ 620 कहाँ होगा, 600 और 700 इसके दरमियान, 600 तकरीबन यहाँ पर होगा, तकरीबन इसी के साथ बनाएंगे 620। ये कौन सा हुआ, ये क्रिकेट हुआ। इसको लिखेंगे यहाँ क्रिकेट, CRICKET। इसको लिखेंगे ऊपर, ये क्या है, ये वाचिंग है, ये पार्टिसिपेटिंग है, W वाचिंग, P पार्टिसिपेटिंग, ठीक। फिर बास्केटबॉल, इसमें के पहले क्या है, 470। तो यहाँ 470, 400 और 500 के दरमियान होगा ये 500 के दरमियान यहाँ तकरीबन यहाँ। फिर 320, फिर दूसरा है 320, ये कहाँ होगा, 320, 300 और 400 के दरमियान, ये 300 और 4 में यहाँ तकरीबन।
ये कौन सा हुआ? दूसरा बास्केटबॉल, इसको लिखेंगे बास्केट बॉल। ठीक है, तो इसको लिखेंगे पार्टिसिपेटिंग, वाचिंग, ये पार्टिसिपेटिंग, WP। ठीक है ना। इसके बाद स्विमिंग 510, 320, 510, 500 के नज़दीक ही ये है, ये देखो 510 तकरीबन यहाँ। फिर 320, 320 इसी के बराबर आएगा, तो इसको लिखेंगे वाचिंग, पार्टिसिपेटिंग। ठीक है, उसके बाद ये स्विमिंग था, स्विम, उसके बाद हॉकी, ये स्विमिंग नहीं, ये बास्केटबॉल था, सॉरी ये, हाँ ये स्विमिंग था, क्रिकेट, बास्केटबॉल, स्विमिंग। हाँ, अब हॉकी, हॉकी में देख सकते हो आप 430, 250, 430 और 450, 400 और 400, 500 के दरमियान 430 तकरीबन यहाँ से होगा। दो 200 और 300 के दरमियान 250 ये वाचिंग, पार्टिसिपेटिंग, ये हो गया हॉकी। ठीक है, उसके बाद एथलीट 250, एथलीट 250, ये 250 हो गया। फिर 105, 100 के थोड़ा ऊपर, ये 100 है, इससे थोड़ा ऊपर, ये वाचिंग, ये पार्टिसिपेटिंग। ठीक है, इसको हम थोड़ा इस तरीके से, ताकि ये डिफ्रेंशिएट हो जाए एक दूसरे के साथ, इसको उल्टे करेंगे ऐसे, वाचिंग को ऐसे, पार्टिसिपेटिंग को ऐसे। आप अच्छी तरीके से घर में भी इसको कवर कर सकते हो, वाचिंग को ऐसे, इसको ऐसे। ठीक है, हो गया ये हमारा बार ग्राफ। तो हमारा बार ग्राफ कंप्लीट हो गया यहाँ। तो अब हमें चूज़ करना है व्हाट डू यू इंटरफेयर फ्रॉम द बार ग्राफ। इसमें आपको क्या दिखाई देता है? इन्फर फ्रॉम द बार ग्राफ, तो आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है इस बार ग्राफ से? आप देख सकते हो, हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि सबसे ज़्यादा क्रिकेट में ही वाचिंग और क्रिकेट को ये लोग पसंद करते हैं। ये हमें इसमें हम ये इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है यहाँ कि हम ज़्यादातर लोग यहाँ क्रिकेट को ही पसंद भी करते हैं, पार्टिसिपेट भी करते हैं और वॉच भी कर सकते हैं। तो पहला सेकंड पार्ट है इसका, ये पहला पार्ट था, बार ग्राफ हमने कंप्लीट किया है। अब सेकंड पार्ट है इसका, विच सपोर्ट इज़ मोस्ट पॉपुलर। आप लोगों को देखना है इसमें कौन सा सपोर्ट सबसे पॉपुलर है। तो आप देख सकते हो कौन सा बार सबसे ऊंचा जा रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ क्रिकेट ही सबसे ऊंचा जा रहा है। ये देखो, वाचिंग 1240 पर और पार्टिसिपेटिंग 620 पर। ठीक है ना। तो हम इसका आंसर क्या लेंगे? क्रिकेट। इसका आंसर लेंगे क्रिकेट। तो इसका तीसरा जो पार्ट है, विच इज़ मोर प्रेफर्ड, वाचिंग और पार्टिसिपेटिंग इन सपोर्ट्स। किसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई है, वाचिंग को या पार्टिसिपेटिंग को? आप देख सकते हो यहाँ वाचिंग ज़्यादा है, पार्टिसिपेटिंग कम है। यहाँ वाचिंग ज़्यादा है, बास्केटबॉल में पार्टिसिपेटिंग कम है। वाचिंग ज़्यादा, पार्टिसिपेटिंग में भी पार्टिसिपेटिंग कम। इस तरीके से हॉकी में भी वाचिंग ज़्यादा, पार्टिसिपेटिंग कम। एथलीट में भी, एथलेटिक्स में भी वाचिंग ज़्यादा और पार्टिसिपेटिंग कम है। तो विच इज़ मोर प्रेफर्ड, वाचिंग और पार्टिसिपेटिंग? किसको ज़्यादा परफॉर्मेंस करते हैं? वाचिंग को, सिर्फ देखने को पसंद करते हैं वाचिंग। दिस इज़ ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 5। थैंक यू।